प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी का नाम है बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात थी जब गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। उसने अपने पिताजी से काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई दुकानें थी, जैसे फल, सब्जी, रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई ये दुकान तो बहुत गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बात की कोई भी परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया ये कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिताजी तो वैसे ही मुझे निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना मैं थोड़ी सी बुद्धि ही खरीद लूं। ये सोचकर उसने सौदागर के लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि कितने की दोगे भैया? लड़के ने कहा, मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से देता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? जो ठीक है, एक पैसे में जितनी बुद्धि आए उतनी दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर ने एक कागज की पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का लड़का बहुत खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिताजी को कागज की पर्ची देते हुए बोला, पिताजी पिताजी, देखिए, एक पैसे में मैं अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोला, मूर्ख, एक पैसे में ये क्या लाया है? ये तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहने लगा, लोगों को ठगने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, सौदागर ने बोला। ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये माल, ले जाओ। कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियां की दासियां बाजार गई। वहां उनका कोई झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से निकल गए, मगर सेठ का लड़का कारनामे के अनुसार वहां से जा ही नहीं सका। अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़कों से कहा कि वह उनके पक्ष में ही गवाही दे। सेठ और उसके लड़के के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए फिर से बुद्धि के सौदागर के पास गए और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। तभी सौदागर बोला, मैं 500 रुपये लूँगा। तो सेठ ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपये, लेकिन हमें बचा लो। तो सौदागर ने उसे बुद्धि देते हुए कहा, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम पागल की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसे ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया।
इसी तरह 2-3 घटनाएं और हुई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों तक भी पड़ गई। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई और बुद्धि भी है? जी हजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लूँगा, सौदागर के लड़के ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो, राजा ने कहा। सौदागर ने एक पर्ची राजा को भी दे दी और राजा की पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तन पर और इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वे इस बहुमूल्य बात को कभी भी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के मंत्री और वैद्य ने एक षड्यंत्र रचा और उसकी दवा में जहर मिला दिया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास ही रखा था कि उस पर खुदे हुए अक्षरों पर उसकी नज़र पड़ गई कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर कुछ ही सोच में डूब गया कि ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि अब तो उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांग गए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया और दोनों को कारागार में डाल दिया। बुद्धि को सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा दंड दिया गया और उसे अपना मंत्री बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीख ली? इस कहानी से हमने ये सीख ली कि किसी भी परिस्थिति में हमें सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट